श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। चलिए पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। इंद्रियों का जो इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए संगस्तेषुपजायते, उन इंद्रिय विषयों के जो उसके विषय में बात करते करते क्या होता है कि मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। चाहे इंद्रिय विषयों को आप हटाने के लिए सोचते हो अथवा प्राप्त होने के लिए सोचते हो, सोचते तो है ही। तो अगर हटाने के लिए भी सोच रहे हैं तो सोच तो रहे ही हैं, तो उसमें उनकी आसक्ति होना स्वाभाविक हो जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो उससे काम उत्पन्न होता है और फिर काम के बाद क्रोध का आना स्वाभाविक है, क्रोध भी प्रकट होता है। इतनी सीधी सी बात को इन्होंने बता भी दिया कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उसकी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। सोचो, जब हम विषयों से हटने के लिए सोच रहे हैं तो भी बार बार सोचने से विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ हम विषयों की कामना के लिए नहीं सोच रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, उनसे हटने के लिए सोच रहे हैं, तो भी विषयों से आसक्ति होती जाती है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम के फलस्वरूप क्रोध प्रकट होता है। ये इस श्लोक का अर्थ बना। अब जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय भौतिक बाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करने में कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होता है, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित तो कर ही देगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।